नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज का मंत्र प्रयोग अत्यंत सिद्ध है, पूर्णतः चैतन्य है, जागृत है। गुरुदेव के कथनानुसार अधिक ना कर सके तो मात्र 5 बार इस मंत्र का उच्चारण नित्य प्रति पूजा के समय या फिर जब भी आपको समय लगे, कम से कम शांतिचित्त होकर एकाग्रता के साथ मात्र 5 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को तो इस मंत्र का अवश्य ही जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भौतिक सुविधाएं संपन्न कराने में सक्षम है, साथ ही साथ कार्य सिद्धि में भी पूर्णतः सक्षम है। मंत्र प्रयोग भी कोई क्लिष्ट नहीं है, तांत्रिक मंत्र प्रयोग है और पूर्णतः जागृत है। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, ये मंत्र कितना पूर्ण, प्रभावशाली और चमत्कारिक है। जैसे कि बताया, सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, अनेक बार आप प्रयास करते हैं, पूर्ण मेहनत करते हैं, अपना पूर्ण एफर्ट लगा रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही। जीवन की सामान्य जरूरतों के लिए आपको दूसरों का मुंह ताकना पड़ जाता है, दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ जाता है। उस परिस्थिति में इस मंत्र का आपको चमत्कारिक रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की, कि इस साधना के लिए, इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। आरंभ में कहा कि अन्य कुछ ना करें तो 5 बार मंत्र का उच्चारण करें तो भी आपके लिए कार्य करेगा। तो फिर समझ सकते हैं साधना सामग्री का कितना महत्व है। आवश्यक नहीं है, यदि आपके पास सामग्री नहीं है तो आप ये प्रयोग नहीं कर सकते। बिना सामग्री के केवल मंत्र का जप आरंभ कर दीजिए तो भी लाभ मिलेगा, परंतु पूर्ण विधान के साथ इसका प्रयोग कर लेते हैं तो फिर संशय तो लेश मात्र नहीं रहेगा कि आपके कार्य नहीं बनेंगे, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, भौतिक सुविधाओं से आप वंचित रह जाएंगे। इस प्रयोग के लिए जिस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है वो आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि के साथ में एक स्फटिक की माला, कमलगट्टी की माला हो, लाल चंदन की माला हो अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु जो भी माला लेंगे वह पूर्णतः चैतन्य हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। इसके साथ में अष्टलक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र आपको लेना है। वो यंत्र भी आपको पूर्ण चैतन्य लेना है, प्राण प्रतिष्ठित लेना है। साथ में 5 लघु नारियल, 5 पीली कोडी, 11 गोमती चक्र, ये सामग्री आपको लेनी है। यदि इतनी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो केवल महालक्ष्मी यंत्र और एक माला, ये 2 सामग्री अवश्य लीजिए सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ, और फिर इसका विधान कीजिए। अब विधान किस प्रकार करना है? किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, जिसमें शुक्रवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो अथवा सोमवार का दिन भी ले सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा बुधवार शुक्रवार का दिन हो। उस दिन रात्रि काल में शाम को 8 बजे के बाद इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अपने घर में उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए, अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर महालक्ष्मी का, नारायण भगवान के साथ चित्र स्थापित कीजिए, अक्षत के ऊपर एक दीपक स्थापित कर दीजिए, अक्षत को पहले रोली से रंग लीजिएगा और साथ ही उसी लाल वस्त्र के ऊपर जो सामग्री बताई है वो क्रमानुसार रख दीजिए। सभी कुछ लिखित में दिया जा रहा है किस प्रकार से कौन सी चीज कैसे रखनी है। सभी सामग्री सुसज्जित कर लीजिए, रख लीजिए, जचा लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है और फिर एक जो दीपक है घी का लेना है, श्रेष्ठ होगा। तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा कि घी का दीपक हो। उसे प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है कि आप किस कामना हेतु यह प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। जो भी कामना है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस मंत्र से जिस जिस कामना का चिंतन करेंगे वो कामना निश्चित पूरी होती है। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। साथ में लक्ष्मी नारायण का पूजन संपन्न कीजिए। कुबेर जी का सामान्य अक्षत रख करके ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का पूजन भी संपन्न करें। सामान्य सा पूजन विधान है। कलश आपको अवश्य रखना है, कलश का पूजन भी अवश्य करना है। जितना आपको आता है, जितना आपसे हो सकता है, और कुछ ना हो, हर बार बोलता हूं कि सिर्फ अक्षत लीजिए, केवल ध्यान कीजिए और अक्षत छोड़ दीजिए, इतने से भी आपका काम हो जाएगा। सभी के पूजन विधान के बाद
एक माला आपको गणेश मंत्र करना है। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। गणपति का कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और उसका जाप कीजिए। उसके बाद में एक माला आपको गुरु मंत्र की करनी है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का, अथवा आपने गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र ग्रहण किया है उसका एक माला का जप कीजिएगा। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? अत्यंत सरल मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। कम से कम 21 माला नित्य प्रति कीजिए, अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलेगा और शीघ्र मिलेगा। नहीं कर सकते तो यथाशक्ति जितना आपसे संभव है, 5 माला हो तो 5 माला कीजिए, 11 माला हो सकता है तो 11 माला कर लीजिए। जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए, क्योंकि आरंभ में बताया है कि 5 बार नित्य करने से भी इसका लाभ मिलता है। तो जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात भी अक्सर मैं बोलता हूं। तो पहले जान लेते हैं उस मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है और निश्चित इसका परिणाम आपको मिलेगा। मंत्र जाप के बाद में लक्ष्मी नारायण की आरती कीजिए। सामान्य जो भी भोग नैवेद्य है वह भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद में आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार नित्य प्रति करते हुए कम से कम 21 दिनों तक लगातार प्रयोग कीजिए। 7 दिनों के अंतर ही आपको प्रभाव 100% दृष्टिगोचर होगा कि आपकी आर्थिक समस्याओं का सुधार हो रहा है, कामनाओं की पूर्ति के मार्ग बनते जा रहे हैं। अत्यंत सरल और श्रेष्ठ मंत्र है और अवश्य ही आपकी कार्य सिद्धि के मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप जीवन में किसी भी भौतिक इच्छा की कामना रखते हैं तो इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं प्रत्येक गृहस्थ को इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।